अब कानून बता रहे थे कि 3 कानून जो आए थे, कह रहे थे आधे किसान कानून के फेवर में थे, आधे किसान कानून के खिलाफ भी थे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि या तो उनमें अज्ञान था, उनको जानकारी नहीं थी, या फिर वो किसान संघ जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उसके आदमी थे। और ये इनका काम ही है देश को गुमराह करना। पहले भी इन्होंने ये टेस्ट किए हैं, तजुर्बे किए हैं। जैसे गणेश जी दूध पी रहे हैं, पूरे देश को लाइन में लगा दिया, फिर कह दिया कोरोना को भगाना है तो थाली बजाओ और वो पीपे बजाओ, ऐसा कुछ ड्रामा करते रहते हैं ये लोग। ये सारे पूंजीपतियों के किराए भाड़े के टट्टू हैं। कौन? ये भाजपा वाले। इन और इन ये इज्जत को क्या जाने, इनके ना तो बच्चे हैं। खिलाड़ियों को चाय पे बुलाया था घर पे। हाँ मोदी जी, जी ने मोदी जी ने चाय पे बुलाया था खिलाड़ियों को। खिलाड़ियों को बुलाया था, वो दिखावा था उनका, और वो अपना ढकोसला चला रहे थे। नहीं तो ये पार्टी देश से चरित्र को खत्म करना चाहती है। अटल बिहारी ने बिल क्लिंटन को बुलाया, जो वो दोषी साबित हुए, चरित्रहीन साबित हुए, कोई देश उसको बुलाने को तैयार नहीं था। उस और ये ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है, त्यागी तपस्वियों का। इसमें से स्वामी चिन्मयानंद जैसे पैदा होते हैं, पुलकित आर्य जैसे पैदा होते हैं, सेंगर जैसे भी पैदा होते हैं। हत्यारों के वाले पैदा अरे होते हैं। उनको छोड़ा कि ये तो संस्कारी लोग थे। ये संस्कार की, इन्होंने तो देश का धर्म, भाजपा वाले संस्कारी लोग होते हैं। देश उन का पे गलत आरोप लगता है। देश का धर्म और संस्कृति इन्होंने खत्म कर दिया। भाई साहब, आप बिल्कुल सोचिए जरा, हमारे वेद शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि अपने से बड़ी है तो माँ बराबर है, बराबर की है तो बहन है, छोटी है तो बेटी है। और ये भी लिखा है पराये धन और पराये स्त्री को देखना तक भी पाप है। ये तो चरित्र उन लोगों की पार्टी है। लेकिन मोदी जी तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं ना भारत को। हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, या पूंजीपतियों का राष्ट्र बनाना चाहते। सारा देश भूखा नंगा कंगाल रहे और हम 5-5 किलो अनाज में बहकाते रहे, देश को लूटते रहे। इनका काम है, इनका धर्म ही एक है, देश को बेचना, देश को लूटना, देश को बर्बाद करना। मोदी जी देश को बेचना चाहते हैं। देश का सबसे बड़ा गद्दार, देश का दुश्मन। अपने घर वाले छोड़ देते उसने। अरे घर वाली छोड़ दी, इजड़ा है, शिखंडी है। मैं कितनी बार बताऊं, जिसका जो शिखंडी है, प्रधानमंत्री नहीं प्रधानमंत्री है तो क्या है, इसकी जांच करा लो। अरे मेडिकली जांच करा लो। की गरिमा का मान लो। पद का क्या करेंगे, जो मेडिकली जांच तो कराओ। पद की गरिमा का मान होना चाहिए। इसमें सारे शिखंडी हैं। ये वो क्या है, ये खट्टर योगी मोहन भागवत जैसे ये सारे शिखंडी, इनके ये इज्जत को क्या जाने। संघ के प्रचारक है, ये प्रचारक है, वो पूंजीपतियों का संगठन है, किराए भाड़े के टट्टू हैं ये, उनके पैसे पर पलने वाले कीड़े मकोड़े हैं। तू ब्रिजभूषण को पद से हटा तो दिया। ब्रिजभूषण को जेल में डालना पड़ेगा। ये भाजपा आशाराम राम रहीम के भगत हैं, ये उन भगवान मानते रहे हैं इनको, और ये लड़कियां इनको सप्लाई करते हैं। ये बड़ा धंधा है देश में। 2024 में किसको चुनोगे फिर? 2024 में हम कहेंगे भाजपा को एक भी वोट नहीं मिलनी चाहिए देश में, क्योंकि ये देश को चरित्र खत्म करना चाहते हैं, धर्म खत्म। हरियाणा में तो भाजपा ही बैठी है। हरियाणा में भाजपा है, अब जब तक है आगे तो नहीं आएगी। जाटों की पार्टी है, आगे बिल्कुल नहीं आएगी। भाजपा जाटों की पार्टी है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तो जाति और धर्म का तो ये जो है ना, फूट डालने का काम यही पार्टी करी। आप ये जाट राजपूतों की लड़ाई बनाए हुए देश को गृह युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? पहलवानों की कोई जाति नहीं होती। पहलवानों की नहीं होती, लेकिन ये क्षत्रिय महासभा करनी सेना इनसे बयान दिलवा रहे हैं। अब ये जाटों का आंदोलन है। अरे ये बहन बेटियों के लिए न्याय मांग रहे हैं लोग, और इसमें तो सभी जाति वर्ग के लोग शामिल हैं। लेकिन ये वहाँ पर खेल बना रहे हैं देश में, और देश गुलामी जाति पाति की नफरत से हुआ था। ब्रिजभूषण ये कह रहा था कि मैं जो गरीबों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। ब्रिजभूषण 1991-92 में मैंने यहाँ अखबारों में मैं पढ़ता था, सरकारी विद्यालयों के डेस्क चोरी करके बेचता था। इससे बड़ा चोर नहीं, गुंडा भी, चोर भी, इससे बड़ा पापी दुष्ट देश में नहीं होगा। ब्रिजभूषण हाँ जी। तो फिर सांसद कैसे बन गया? सांसद तो ये बनेगा, भेड़ चाल है, पैसा फेंको, तमाशा देखो, ये चल रहा है। और बेवकूफ जो वोट किया उसको देश में देखो भेड़ चाल है, कभी किधर हो जाती है, कभी लोग किधर हो जाते हैं। गुंडे ये नहीं देखते, पार्टी को लोग वोट देते हैं, गुंडा नहीं देखते, बदमाश नहीं देखते। मतलब आपका कहना है कि देश की जनता भेड़िया।
नहीं, भेड़ चाल कह रहा हूँ मैं, ये भेड़ चाल चलती है कि एक के पीछे, जैसे एक भेड़ के पीछे सब भेड़ समझ हो नहीं है जाते हैं। जनता में। जनता में समझ होती तो ऐसे 180 अपराधी हैं लोकसभा में, एडीआर ने बोला 543 में से 180 अपराधी हैं सांसद। अब तो 180 अगर अपराधी बता दो, 180 लोगों को चुनने वाली जनता भी तो है। मैं जनता जनता ने तो नारे के शुरू चुना ना, जनता ने नारे मोदी ने दिए, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बता हमारी तो रहे हैं मोदी नहीं, वो हमारी जनता के कानों में उस टाइम पे डांटे थे। वो डांटे बाद में लकड़े ही ने बोला था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बीजेपी सरकार से बचानी है। ठीक है, नहीं, मोदी जी बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं। कहा आगे मोदी जी इतनी अच्छी बेटियों को आगे बढ़ाया है। तो चाय पे बुलाया, देखो मेडल लेके आई। जब ये मोदी जी मेडल की लेके देन है आई, जब तो ये मोदी साहब की बेटी थी, चाय पे आज भी, बुलाएगा, आज भी, खाने आज पे भी बुलाएगा। आज मोदी साहब की बेटी नहीं है, देश आज की हर एक बेटी साहब मोदी की बेटी 10 है। कदम की दूरी पे बैठे देश की हैं। हर एक बेटी मोदी की बेटी है। मोदी की बेटी बिल्कुल, अगर मोदी की बेटी होती तो का हाथ धरता, सिर पर माफी मांगता, कहता हाथ बेटियों इनके मेरे सिर पे रख चुके हैं, चाय इनको पिलाई थी। वो तो उस टाइम पर क्या इसने अपना देश में नाम रोशन करना और था। सबसे मोदी बड़ी ने बात देखो ना, इनको आगे भेजा भी नहीं मोदी ने खेलने के लिए। देश में अपना नाम रोशन करा था हमारी बेटिया के सिर पर, इसलिए हाथ रखा था। ये बात हमारी बेटिया के सिर पर हाथ रखो ना, जब हम मोदी ने मान जाएंगे हाँ भाई मोदी सही है, हमारी बेटिया के साथ खड़ा है, सिर पर हाथ रख रहा है। तो मोदी जी को और भी तो काम है। अगर मोदी जी को और क्या काम है, मोदी जी को बहुत काम होते हैं। मोदी जी रेल को का कोई उद्घाटन काम नहीं है, करना मोदी जी होता को कोई काम नहीं। मोदी को देश भटकाने की गुफाओं का काम है, उद्घाटन करना होता देश को जाति पाति और धर्म जात में बांटने का काम है मोदी जी को। मोदी जी को कोई काम नहीं है। तो देश को बांट रहे हैं। हाँ, मोदी जी को ये विदेश में घूमना, ये रैलियां काटनी, ये कश्मीर को, प्रचार करने, कश्मीर को देश में मिलाया ना। ठीक है। 17 हटा के। इसने कदे सिंगापुर का वीजा नहीं मिला था, जब ये एमपी मुख्यमंत्री था गुजरात का, इन्हें सिंगापुर का वीजा नहीं मिला था। ये तरसता था, इस पर इतने केस थे, ये भास्कर था, ये अपनी औरत ने छोड़ के और बेटिया की केस देश के लिए छोड़ी थी औरत तो। है। देश के लिए छोड़ी थी औरत तो। देश के लिए क्यों छोड़ी इसने? देश देश को के लिए बचाने और छोड़ी तो ये गुंडे क्यों बिठाए सरकार में? हमारी बेटिया के साथ क्यों लोच रहे हमारी बेटिया ने? तो न्याय तो कोर्ट में मिलेगा ना। कोर्ट पता हम, कोर्ट ने तो हमारे यहाँ इतनी सुनी हमें कोर्ट पर वो था, बिल्कुल मान है बीबी करते समान मान करते हैं उसका कि हमारी एफआईआर दर्ज कर ली। ठीक है, कोर्ट क्यों यो कहता है कि भी मोदी का सजा भी तो कोर्ट ही देगा ना, सजा भी तो कोर्ट ही देगा। कोर्ट सजा जब देगा ना जब इन्हें अंदर करावे मोदी। मोदी तो कोई सा वो थोड़ी ना, जज थोड़ी ना मोदी। मोदी इसका इस्तीफा लो, इस्तीफा लेकर इसके ऑर्डर का अभी उसने फटाफट है ना अंदर कराओ। अब कर्नाटका में मोदी को मिल गया ना हिसाब, मिल गया ना, 24 में फेर देंगे मोदी को झटका। मोदी कुर्सी पर जकड़ी बैठे ना, इस कुर्सी ने 24 में हटा के मुद्दे मार के दिखावाएंगे हम। पुलिस की सरकार नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आने देंगे, कहीं भी नहीं आने देंगे। हम लोगों ने वोट दे दी तो वोट नहीं देते लोग, यो ईवीएम के कारण जीतता है, या धोखाधड़ी के कारण जीतता है। ये धोखाधड़ी भी हम बंद करेंगे, ये हमारी जनता जाग गई है। कैसे करोगे बंद? हम एलजी से भी मिलेंगे, हम चुनाव आयोग से भी अपनी बात रखेंगे कि हम पेपर पे वोट करावेंगे, हम मोदी की नहीं चलन देंगे, हम इनके पैरा देंगे। आप कहाँ से हो? दिल्ली से ही है, यहीं पे रहना? दिल्ली से। हाँ जी, इन्हीं के साथ हो? हाँ जी। तो मोदी जी से नाराज हो आप भी? नाराज तो होना ही होगा ना मोदी जी से, जो मोदी इतना जी अच्छा सुन नहीं देश रहे चला ना, रहे वो। सुन नहीं रहे ना मोदी अच्छा से। आप ही बताओ कितना अच्छा देश चला रहे, आप बताओ, आप एक भी बता दो। रेल का उद्घाटन कर, रेल का उद्घाटन कर रहे हैं। एक भी बता दो मोदी साहब ने क्यों काम करा है? 370 हटा दी। 370 370 हटा के कौन सा इसने वो करा है बड़ा काम? 370 हटा के भी दुनिया के लाल खत्म कर दिया इसने। रेल चला दी, रेल चला दी। रेल चला दी, क्या है? रेल भी अंबानी के हाथ में दे दी, रेल चला के। अंबानी भी तो देश का ही है। अंबानी छोटा सा राजा था, आज अंबानी देश का बड़ा राजा कर दिया, पूरी दुनिया में नाम कर दिया। तो वो हमारे ही रेल तेल एयरपोर्ट सब कुछ बेच के अंबानी की गोद में गाल दिया। अंबानी पूरी दुनिया का, अडानी पूरी दुनिया का नंबर 1 बन गया। तो वो हम पूरी दुनिया में नाम होना है देश का। नाम होने का क्या फायदा? इसे नाम तो गिरे हुए आदमी का क्या नाम हो, जो कति गिर गया उसका क्या नाम है? अपनी नुआ के कमाई से नाम रोशन करके दिखाओ, जो हमारी पहलवानों ने अपने तन मन धन से देश का गौरव बढ़ाया। राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर में क्या हम घंटी बजावेंगे? जो हमारी बेटियां यहाँ डिमांड थी ना, लोग चाहते थे ना,
लोग चाहते थे ना। वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, इसने नहीं बनाया। इन कौन से अपनी जेब से यो सुन, हमारा पैसा, टैक्स का पैसा खा के यो रैलियां काटता है, हमारा ही पैसे न खा के यो आज बना बैठा है ना। इसके पास क्या, कहाँ से पैसा आएगा? 2024 में वोट ही नहीं करोगे मोदी जी को? हम तो मोदी ने वोट, मैं को मोदी एक बार यहाँ आके तो दिखा दो, हिम्मत है तो मोदी में। अब आप उनको धमकाओगे तो क्यों आएगा वो? जब और हमारे में हिम्मत है, प्यार से बुलाओ ना। मोदी एक बार अपना गेट पर बुलाए, हमने जन ना पहुंचा तो नहीं, आप उनको प्यार से बुलाओ, धमका रहे हो उनको तो। हम ना धमकाई से भी बुला लो, हम ना पहुंचा तो। और 21 तारीख ने जो हमारे बुजुर्ग फैसला लेंगे ना, आर पार की लड़ाई है, या 21 तारीख तक मोदी सरकार जाग जाए तो बहुत अच्छा होगा। ना दिल्ली की ना खमत दम दे देंगे। तो दिल्ली जाम कर दो। बिल्कुल जाम कर दे, दिल्ली दिल्ली नहीं हिंदुस्तान जाम कर देंगे हम लोग। फिर लोग परेशान होंगे ना। लोग हमारे ही परेशान होंगे और कोई परेशान नहीं हो। हमारे लोग खुश से, फिर हमारे को न्याय मिलेगा। तो कोर्ट का सहारा ले लो, कोर्ट का सहारा ले लो। कोर्ट का सहारा तो एक देखो, जो संविधान में लिखा है, हमें कोर्ट का सहारा है क्यों नहीं है? संविधान के थ्रू हम चल रहे हैं, माने है। अगर संविधान नहीं होता तो आज दुनिया में जग प्रलय हो जाती और हमारी बेटियां लकड़न से बाहर मजबूर हो जाती, बाथरूम कर जाते, तो हमें डर लगता है अपनी बेटियों का। तो ये थी महिलाएं जो नाराज तो हम मोदी जी से और मोदी जी की सरकार से नाराज है, उनकी नीतियों से नाराज है, और जो महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा उसको तो लेकर काफी नाराज है। और कब ये देखना होगा कब तक इनको न्याय मिलता है, कब तक ये लोग यहाँ पे आते हैं, कब तक ये अपना संघर्ष जारी रखते हैं, कब जाके फैसला होता है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेबी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेबी टाइम न्यूज़ से। मैं हूँ दिल्ली जंतर मंतर पर, जहाँ पहलवानों का प्रोटेस्ट चल रहा है और 27 दिन से ज़्यादा आज हो चुके हैं पहलवानों के प्रोटेस्ट को, लेकिन न्याय मिला नहीं है। आप कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या पर्चा आपके हाथ में? हाँ जी, ये क्या है आपके हाथ में? ये है कि भाजपा को ही अब खत्म करना पड़ेगा। ये जंगल राज चल रहा है देश में। ये लिखा है, रावण, दुर्योधन और कीचक का जो हर्ष हुआ था वही इनका होना तय है। किनका होना तय है? बीजेपी का और किनका? ये लोग कितने गद्दार हैं, देश के दुश्मन है, समाज के दुश्मन है, किसान के दुश्मन है, मजदूर के दुश्मन है। इन्होंने महिलाओं पर हमले किए, इन्होंने सेना पर हमला किया, कोई क्षेत्र छोड़ा ही नहीं। देश को तो ऊंचाई पे पहुंचा दिया, देश को इन्होंने गड्ढे में डाल रखा है, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। दुनिया में मोदी जी का डंका बजा हुआ है। मोदी जी का ये चैनल और अखबारों ने बजा रखा है। देश का सर्वनाश कर दिया इन्होंने। ये अंधकार युग चल रहा है 2014 से देश में, और इन्होंने जितने कानून बनाए हैं वो सारे पूंजीपतियों के लिए बनाए। चाहे वो कृषि कानून थे, वो तो वापस हो गए थे। नहीं हो गए, लेकिन वो मजबूर में। इसको तो जब डंडा दिया जाता है ना मोदी को, ये है हिजड़ा शिखंडी, इसको जब डंडा दिया जाता है जब ये मानता है। 3 कानून तो बढ़िया थे ना, किसान अपनी 3 कानून बिल्कुल किसान को मारने के लिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कब्जा कराने के लिए, और बड़े बड़े जो देश के सरमाएदार हैं उनके हाथ में देश की जमीन सौंपने के लिए थे। लेकिन कई लोग तो, जो बहुत से किसान ऐसे थे जो कहते कि ये कानून अच्छे हैं। उनको या तो पता नहीं था, अज्ञानी थे, या फिर वो भाजपा के चमचे थे, उनके चाटुकार थे, उनको कुछ फायदा दिखाई देता होगा। किसान दो हिस्सों में बटा हुआ है। किसान क्या, सभी वर्ग बटे हुए हैं। जैसे मजदूर, इनका मजदूर संघ बना रखा है, दत्तोपंत ठेगड़ी था पहले, और किसान संघ भी बना रखा है। ये लोगों को